परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के श्री श्री चरणों में अनंतो अनंत बार कोटिन कोटिन प्रणाम वंदना। पूज्य महाराज जी, मेरी आवाज को सुन रहे समस्त नगर निवासियों और दूर दराज से चलकर आए सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों, आप सभी को मेरा सादर जय गुरुदेव। धर्म प्रेमी भाई बहनों, उस परम पिता परमात्मा की जब बड़ी अपार दया कृपा मेहर जीवों पर होती है, तब तब ऐसी शुभ घड़ियां मानव जीवन में आती है। जितने महात्मा आए उन्होंने इसका थोड़ा सा संसार के बीच में इस बात को रखा। कि सुतदारा व लक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा स्वामी दुर्लभ दोय। इस संसार में दो वस्तु बड़ी दुर्लभ होती है, संत सतगुरु महापुरुषों का मिलना और भगवान के नाम की चर्चा। ये चीज दो बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। और ये कब मिलती है? जब यानी जीव के बड़े भाग उदय होते हैं। जब भाग उदय होता है तो गोस्वामी जी महाराज रामायण में लिख रहे हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। रामायण के रचयिता रामायण में लिख रहे हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। कि बहुत बड़ा भाग आपका जब हुआ तब आपको मनुष्य शरीर मिला। क्यों बड़ा भाग क्यों बताया? कि ये मनुष्य शरीर पाकर आप प्रभु को पा सकते हैं। ये मनुष्य शरीर पाकर आप संत सतगुरु के दर्शन कर सकते हैं। ये मनुष्य शरीर पाकर के आप सत्संग सुन सकते हैं। बाकी कीट पतंगे सांप घोड़ा बिच्छू शेर वगैरह चित्ते जितने भी मनुष्य शरीर को छोड़कर प्राणी हैं, ये सत्संग नहीं सुन सकते। महात्माओं का यानी कि महापुरुष का दर्शन तो कर सकते हैं। कीट पतंगे पशु पंछी सांप घोड़ा बिच्छू जितनी भी योनियां हैं, लेकिन सत्संग नहीं सुन सकते। बस यही अंतर है। तभी तो कहा बड़े भाग मानुष तन पावा। यानी बड़ा भाग आपका जब उदय हुआ तब आपको ये मनुष्य शरीर मिला। और बड़े भाग सत्संग का भी दिया। अगर भाग बहुत उच्च कोटि का हो गया मनुष्य शरीर पाकर के तो आपको सत्संग मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। भाग आपका नहीं है, बगल में सत्संग होता रहे, खूब आप आवाज लगाओ, सत्संग नहीं सुन पाओगे। घर घर जाकर के निमंत्रण दो कि भाई चलो सत्संग सुन का, चलो सत्संग हो रहा है, नहीं आ पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका भाग प्रबल नहीं है। आपका पुण्य कर्म उदय नहीं हुआ, और उदय नहीं हुआ तो पाप कर्मों ने उस कर्म दबाए रखा आपको जाने नहीं दिया। अभी जागरण होगा शाम को बगैर बुलाए,
किसी घर को निमंत्रण नहीं दे पाएगा। भाई ये मालूम पड़ जाए जागरण हो रहा है, लड़कियां नाचेंगी, लड़के नाचेंगे, गाएंगे, फिल्मी दुनिया चलेगी, बगैर बुलाए आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि उन कर्मों का वेग, जो पाप कर्म के वेग है, वो उसको लाकर के उस चीज में लाकर के खड़े करेंगे और सत्संग में नहीं ले जाएंगे। इसलिए महात्माओं ने, गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में एक बहुत बड़ी बात लिखी, पुनर्जन्म के पाप से सत्संग नहीं सुहाए, जैसे जबर के वेग में भोजन की रुचि जाएगी। पिछले जन्म के पाप कर्म यदि आपकी सूरत यानी जीवात्मा पर अगर लदे हुए हैं तो आपको सत्संग व सत्संग की बात अच्छी नहीं लगेगी। कैसे नहीं लगेगी? जैसे जबर के वेग में, जैसे बुखार चढ़ा हुआ है और आपको भोजन खाने के लिए कोई कहे तो अंदर से पहले उल्टी आएंगे, आप भोजन नहीं करेंगे। क्यों? जबर का वेग है, जब यानी बुखार का जोर है। इसी प्रकार जब पुण्य और पाप दो प्रकार के कर्म, और जब पाप कर्मों का वेग यानी जोर जब होता है तो जीव सत्संग नहीं करता और महात्माओं का दर्शन नहीं कर पाता। जब पुण्य कर्म उदय होगा, पुण्य कर्म का जब जोर होगा, तब सत्संग में वो कर्म सत्संग में ले जाकर के बैठा दे। वो ऐसी कोई प्रक्रिया, ऐसा कोई विकल्प बन के खड़ा हो जाएगा उस पुण्य कर्म का कि कोई रिश्तेदार, सगा संबंधी, किसी का फोन या कुछ भी आ जाएगा कि भाई चलो सत्संग में आपके बगल में आ रहा है, हम इसी बहाने मिल भी लेंगे और ये भी हो जाएगा। वो भी कोई ऐसा कारण बढ़ जाएगा कि आपको सत्संग में वो कर्म ले जाकर के बैठा दे। तो महात्माओं ने क्या कहा? ये मनुष्य शरीर आप पा गए तो आप बड़े भाग्यशाली हैं, आपका पुण्य कर्म उदय हो गया और आपको ये मनुष्य शरीर मिल गया। आगे उन्होंने क्या कहा? ये मनुष्य शरीर पा गए तो किस लिए आपको ये मनुष्य शरीर मिला, ये महात्माओं ने बताया। तो उन्होंने आगे लिखा गोस्वामी मां ने, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, कि भाई ये मनुष्य शरीर साधना का धाम है, साधना करने की जगह है, ये साधना का स्थान है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इसमें इसी मनुष्य शरीर में मोक्ष का दरवाजा है। मोक्ष कर द्वारा पाहिन जय परलोक द्वारा। अगर आप मनुष्य शरीर पाकर के अगर आप चाहो भगवान से मिलना, देवी देवताओं से मिलना, प्रभु से मिलना, तो आप मिल सकते हो। कैसे मिल सकते हो? कि आप उस घाट पर, उस स्थान पर पहुंच गए जिस स्थान से भगवान की यानी प्रभु की तरफ जाया जाता है, उस जगह पर आप पहुंच गए। कौन सी जगह पर? मनुष्य शरीर आपको मिल गया। मनुष्य शरीर एक ऐसा शरीर है जो भगवान के बिल्कुल करीब यानी नजदीक है, और ये मनुष्य शरीर पाकर के, और वो दरवाजा आपके अंदर इसी मनुष्य शरीर में है, जिस दरवाजे पर अगर आप बैठ जाओ तो सामने आपको स्वर्ग दिखाई देगा। जब तक वो दरवाजा नहीं मिलेगा तब तक नहीं मिलेगा। देवी देवता, भगवान, भैया भवानी, इनसे नहीं मिल पाओगे, चाहे 10,000 बरस तक या कावड़ लाते लाते मर जाओ, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं होंगे। किसी देवी का, देवता का दर्शन आप नहीं कर सकते। तो सारा जीवन आप झंडा ठाड़ ठाड़ के, साल में एक बार नहीं, हर रोज जब तक 100 बरस आपका जीवन रहे, 100 बरस तक किसी भी देवता का झंडा लेकर के और 100 बरस तक पैदल चलते चलते मर जाओ, कोई देवी देवता आपको दर्शन देने वाला नहीं। सच्चाई है ये, सच्ची बात बताते महात्मा। महात्मा कभी किसी को बरगलाते नहीं, झूठ छल कपट इनसे दूर रहते हैं। महात्मा कभी किसी को धोखा नहीं देते। धोखा किनसे होता है? जो आपके दिमाग में है कि महात्मा भी धोखा देते हैं। धोखा किनसे होता है? जो महात्माओं का नकली रूप बना लेते हैं, उनसे धोखा होता है। असली महात्मा से धोखा नहीं होता। क्यों? क्योंकि महात्मा सारी मानव जाति को छूत अछूत, बड़े छोटे, अमीर गरीब, इन सब भेदभावनाओं से ऊपर उठा करके सारी मानव जाति को
सच्चाई का बोध कराते हैं, सत्य की बात बताते हैं, तभी तो उनको सत्पुरुष कहा जाता है, तभी तो उनके वचनों को सत्संग कहा जाता है। अगर वो सत्य की बात ना बताएं तो उनको सत्पुरुष कोई ना कहे और उनके वचनों को कोई सत्संग नहीं कहे। सत्संग का मतलब जो सत्य है, जो आज भी है, जो पहले भी था और जो आगे भी रहेगा, उसको कहते हैं सत्य, उसको सत्य कहते हैं। और जो पहले था आज नहीं है या आज है कल नहीं रहेगा, वो सत्य नहीं है। जैसे ये सूरज है, ये सत्य नहीं है, पहले कभी नहीं था, आगे नहीं होगा, खत्म हो जाए। ये पृथ्वी सत्य नहीं है, जिस धरती पर आप और हम रह रहे हैं ये सत्य नहीं है, ये फना होगी, एक दिन इसकी उत्पत्ति हुई, एक दिन ये खत्म होगी, ये सत्य नहीं है। ये मनुष्य शरीर ये सत्य नहीं है, आज आया है कल नहीं होगा। यानी सत्य उसे कहते हैं जो अनंत हो, जिसका कोई अंत नहीं, जो अनाम है, जिसका कोई नाम नहीं, या रख भी नहीं सकता कोई नाम, फिर बू का कोई नाम या रख ही नहीं सकता। और वैसे आप उनके नाम रख करके चाहे लाख नाम रख दो और उन नाम से आप पुकारो, लेकिन वो अनाम है, अजर है, अविनाशी है, अमाया है, उसकी कोई माया नहीं। गोस्वामी रामायण में ये बात भी लिख रहे हैं, मैं हूं अजर, अनाम, अमाया, रहूं मौज में अधर समाया, मेरा भेद न कोई जाने, मेरे भेद को कोई जान ही नहीं सकता यार, मैं ही कहूं। अगर यहाँ आकर के मनुष्य शरीर में अगर मैं अपनी पावर, अपनी ताकत को यहाँ ला करके आकर के अगर मैं कहूं तो कहने में आएगा, तो कहने में आएगा। और वो भी मनुष्य शरीर पा करके मनुष्य प्राणी थोड़ा बहुत समझ पाएगा। कैसे समझ पाएगा? उसकी आवाज को, भगवान के घर की आवाज को मैं यहाँ बता नहीं सकता,